हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रवीण अग्रवाल जो पीजीटी फिजिक्स हैं अलगपुरा उनके द्वारा बनाए गए हैं। थोड़ा सा साफ कम दिख रहा है, ध्यान से दिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन है। और फिर नियम इसके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सदा एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर आपका चित्रांक होता है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं उसको। तीसरा क्वेश्चन, हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए? फिर निम्नलिखित की परिभाषा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। पांचवा क्वेश्चन, मानव नेत्र के दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं? छठा, विद्युत शक्ति क्या है, इसका सूत्र और एसआई मात्रक लिखिए। फिर सातवां आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। फिर आपका आठवां क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ने के क्या लाभ हैं। नौवां क्वेश्चन, फ्यूज किसे कहते हैं, परिपथ को कैसे सुरक्षित रखता है। 10वां क्वेश्चन, किसी विद्युत इस्त्री की डोरी को क्यों उत्पत्ति नहीं होती, गर्म यानी कि, जबकि तापन अवयव उत्पत्ति यानी गर्म हो जाते हैं। 11वां क्वेश्चन, लघुपतन शॉर्ट सर्किट क्या होता है और इसकी क्या हानियां हो सकती हैं। 12वां क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। 13वां प्रश्न, ओम का नियम क्या है, इसका गणितीय प्रारूप लिखिए, V=IR। 14वां क्वेश्चन, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। 15वां प्रश्न, विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम की तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। 16वां क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते जबकि तारे टिमटिमाते हैं, नज़दीक है ना। 17वां, अतिभारण ओवरलोड किसे कहते हैं, किन कारकों से होता है, किन कारणों से होता है। 18वां, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। 19वां प्रश्न, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की अक्षमता P=1/f करके। 20वां प्रश्न, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी F=R/2। 21वां, उत्तल लेंसों के कुछ उपयोग लिखिए। 22, प्रकाश परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियमों को लिखिए। 23, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों का किरण आरेख बनाकर वर्णन कीजिए। इनमें से आपको कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर मिलेगी। मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करें। नेत्र के किन्हीं 2 प्रमुख दृष्टि दोषों का वर्णन करो, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इन दोषों को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, चित्र सहित समझाइए। 24, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बताइए। उसके बाद 26 था ये। 27, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को वर्णित कीजिए। 28, किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 29 क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। 30वां प्रश्न, टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिक लैंप और फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है। 31 प्रश्न, विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, इसका सिद्धांत बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। 33वां प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। श्वसन को उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। क्वेश्चन 36, तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, डेंसिटी। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। 38वां, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। और 39 प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड जिसमें
एसिटिक जिसके अंदर आपके एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों के गुण हो उसको बेहतरमी, उसके दो उदाहरण दें जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका। 40वां समझातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 41 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, एथेनोइक अम्ल की, H2S की, प्रोपेनोन की। 42 सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। 43 पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। 44 विस्थापन तथा द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 45 एथेनोइक अम्ल को निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अम्ल की उपस्थिति में आपकी इथेनॉल के साथ CH3CH2OH। 46 कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 47 अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, नहीं कि जल को अम्ल में। 46 एल्डिहाइड क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र लिखकर प्रथम 4 सदस्यों के IUPAC नाम एवं सूत्र लिखिए। 47 क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। 50 एथेनॉल निम्न के साथ कैसे विक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण दें। शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, सोडियम के साथ। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 51वां प्रश्न। 52वां प्रश्न बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन 53 व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। 54 क्वेश्चन एथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। 55 निम्न प्रक्रमों का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए, एस्टरीकरण, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। 56 क्वेश्चन CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। 57 तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 58 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग भी लिखें। 59 साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। 60 जिप्सम क्या है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, POP बनाने के लिए। और 61 आपका एल्डिहाइड एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 4 सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखकर IUPAC नाम भी लिखें। 62 अक्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। 63 गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं। मटर के पौधे में प्रभावी और अप्रभावी गुणों की सूची बताएं। 65 रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं। 66 लसिका तथा रुधिर में क्या अंतर है। 67 हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। 68 प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है। 69 यदि कोई महिला कोपर्टी का उपयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा। 70 माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। 71 राइजोप्स में प्रजनन के बारे में आप क्या जानते हैं। 72 हाइड्रा में अलैंगिक जनन प्रक्रिया का वर्णन करें। 73 यौनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। 74 वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 75 हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। 76 नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्य भी लिखिए। 77 मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। और 78 वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच 3 अंतर लिखिए। 79 भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 80 दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है। 81 प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। 82 मानव हृदय की कार्य प्रणाली बताइए, का वर्णन कीजिए। 83 आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 84 विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी हैं, जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है। 85 मानव में अंडाशय का क्या कार्य है। 86 मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। 87 धमनी और शिरा में क्या अंतर है। 88 एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। और 89 मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों के क्या कार्य हैं। और 90वां क्वेश्चन ऋतुस्राव क्यों होता है। थैंक यू।